खड़े हैं यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर कि हमें उम्मीद है, प्लीज हमारी उम्मीद मत मारिए प्लीज। जब हमें ये नहीं पता कि जो बच्चे हमारे पास नहीं है वो बेटे हैं, वो बेटियां हैं, वो क्या है। नर्क बना दी है हमारी जिंदगी इन लोगों ने। मैं यहाँ पे ये सवाल ये नहीं है कि हमारे बेटे हुए थे, हमारी बेटियां हुई थी, यहाँ पे सवाल ये कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। नरक से बदतर है ये जगह, नरक से बदतर है ये जगह। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, रहने लायक नहीं है। लेकिन उनकी क्रिमिनलिटी बाद में चेक होती रहेगी। भैया मेरे बच्चे ला दो पहले। उम्मीद शायद ये तोड़ देंगे, लेकिन निश्चय को नहीं तोड़ पाएंगे हमारे। अगर आपके पास पैसा और अप्रोच है तो आप अबव द लॉ हो मैम इस देश में। जब तक अपने बच्चों तक नहीं पहुंच जाते और इन बच्चों के माँ बाप तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये निश्चय टूटेगा नहीं मैम। 6 महीने से मैम, आप देख रहे हो 6 महीने से एक दिन भी काम पे नहीं जा पाया हूँ मैं। कुछ ऐसे महाबुद्धिजीवी ये कह रहे हैं आपने डीएनए टेस्ट ही क्यों करवाया। अरे छल्ली कर देते हैं। जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है लड़की, 1000 टेस्ट करते हैं। फिर आएंगे मैम, कल भी आएंगे, कल भी दुखी होंगे, कल भी रोएंगे, फिर टूटेंगे, फिर सोएंगे। सो तो पा ही नहीं रहे क्योंकि बच्चों को भी संभालना होता है रात को, आपको पता है, ठीक है जी। फिर सुबह उठेंगे आधी अधूरी नींद के साथ, फिर हिम्मत जुटाएंगे, फिर आएंगे, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक बच्चे मिल नहीं जाते। मैम वो मैडम अपने काम को लेके इतना पंक्चुअल है, अपने काम के लिए इतना ज़्यादा वो पैशनेट है, उसके पास 1 सेकंड का टाइम नहीं होता मैम। और आज वो हॉस्पिटल छोड़ के गायब है मैम। कैसे पॉसिबल हो गया मैम ये। एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा वो चीज़ आ रही है कि अडॉप्शन के लिए बहुत कॉल आ रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये बच्चे अडॉप्शन के लिए नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्रॉब्लम इन बच्चों से नहीं है, आप समझिए। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा, हाँ, ये बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये अडॉप्शन के लिए नहीं है। अगर किस्मत को यही मंजूर हुआ कि इन बच्चों का नसीब मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है, तो फिर ये बच्चे सिर्फ हमारे ही हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर किसी को मेरी बात लग जाए, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत दर्द में हूँ। शायद, मुझे नहीं पता आप कैसे समझेंगे मेरी बात को। मान लीजिए आपकी 2 बेटियां हैं, मान लीजिए आपकी 2 बेटियां हैं, आप ही का डीएनए है, सब कुछ है। आपके पास कोई आए और कहे कि लीजिए जी 2 बेटे ले लीजिए और ये बेटियां मुझे दे दीजिए, दे दोगे मैडम? दे दोगे? नहीं दोगे ना मैम। अगर स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता ना, तो प्लीज सेंटर का भी तो एआरटी डिपार्टमेंट होगा ना। वो इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं? आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सेंटर एआरटी है तो प्लीज इसमें आइए, हेल्प कीजिए हमारी। कोई अलग से कमेटी बनाइए ना। अगर ये लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं तो हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। मतलब एक लिमिट देखिए कि वो एक झूठे डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में सबमिट करवा सकते हैं, कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है, उसके बाद भी वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो अब आप समझिए कि कितनी पावर है मैम इस चीज़ में। मैम एक बात बोली जाती है कि नो वन इज अबव द लॉ। मैम पैसा है अबव द लॉ। थैंक यू सो मच। अगर डॉक्टर्स हमारी सपोर्ट में आ रहे हैं, हम दोनों शुक्रिया कर रहे हैं आप लोगों का। प्लीज़ बस हमारी ये हेल्प कीजिए कि हमारे बच्चे ढूंढवा दीजिए। मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे इसके लॉ का नहीं पता, मुझे टेक्निकली कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं, मुझे सिर्फ वो चाहिए। अगर कल को ये हॉस्पिटल वाले निकल गए, मैम किसको पकड़ेंगे हम लोग? मेरे बच्चों को क्या एआरटी डिपार्टमेंट ला के देगा, पुलिस वाले ला के देंगे? कौन ला के देगा मैम? जितने न्यूज़ चैनल वाले आ रहे हैं सारे वहाँ पर भी जा रहे हैं एससीआई। वहाँ पर जाके क्या बात हो रही है? किसी मैडम तो है ही नहीं, सर तो है ही नहीं, मैडम तो है नहीं। सर कहाँ चले गए मैम? कहाँ चले गए वो? अगर ऐसे ही वो फ्लाइट पकड़ के निकल गए, उसके बाद क्या कर लोगे आप? इंडिकेशन तो ये दिखा रही है मैडम कि इतनी पावर है पैसे में कि आप कुछ भी कर सकते हैं। वो पावर, वो जो पैसे का नशा है ना मैम, वो आज हम देख रहे हैं। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हूँ, पर आज पता मुझे क्या लग रहा है कि काश मैं यूपी में पैदा हुई होती, क्योंकि वहाँ योगी जी है। अगर मैं यूपी में होती तो वहाँ योगी जी हैं, पर पहले तो मैं भारतीय हूँ ना। तो प्लीज सर, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है ना, क्योंकि यहाँ मेरी कोई नहीं सुन रहा, यहाँ मेरी कोई नहीं सुन रहा है, अगर आप तक आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ हमारी बात सुनिए। इनका एक सेंटर ना सर नोएडा में भी है, एक गुड़गांव में भी है। तो या तो गुड़गांव वाले सुन लीजिए, दिल्ली वाले सुन लीजिए,
नोएडा वाले सुन लीजिए, कोई तो हमारी पुकार सुन लीजिए प्लीज। ना तो उस लेवल की अप्रोच है, ना हम किसी बड़े नेता को जानते हैं, लेकिन हाँ बड़े नेता को वोट जरूर दिया था मैम हमने। ठीक है ना जी, हर सिचुएशन में चाहे बारिश आ रही थी चाहे कुछ आ रही थी, हर बार जाके वोट दे के जरूर आते थे। मैं तो बस यही कहूँगी कि थैंक यू हर उस माँ को, हर उस बहन को, भाई को, एक पिता को या दादा दादी को, नानी को, नाना को, जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू। आप लोगों ने कम से कम हमारा पेन समझा, हमारा दर्द समझा, जो कि बाकी का कोई डिपार्टमेंट नहीं समझ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या वो लोग इंसान नहीं है या उनके बच्चे नहीं है जो हमारा पेन नहीं समझ आ रहे। मैम ऐसी क्या हमारी मांग है? हमारे खुद के बच्चे ढूंढ रहे हैं, हम इन्हीं से तो हेल्प मांगेंगे ना। क्या प्रॉब्लम है एआरटी डिपार्टमेंट की? क्यों गाइडलाइन नहीं दी जा रही है? आज भी हम उसी उम्मीद, उसी होप के साथ आए थे कि आज कुछ होगा। मैम पूरी कोशिशें की जा रही है। लास्ट ये सभी एक साथ बाहर आएंगे, एक साथ बाहर आएंगे जब पूरे बैक डेट के डॉक्यूमेंट चेंज कर चुके होंगे। सारे डॉक्टर्स बाहर आएंगे। हाँ ये सारे, ये एआरटी डिपार्टमेंट वो ये सबके सब एक साथ आएंगे मैम, आप देखना ये सबके सब एक साथ बाहर आएंगे जब पीछे से पूरा केस चेंज कर चुके होंगे, ये तब बाहर आएंगे। माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी, कोई साथ दे ना दे लड़ूंगी मैम मैं अपने बच्चों के लिए। ये क्या चाहते हैं एआरटी डिपार्टमेंट वाले? ये हमें तोड़ना चाह रहे हैं? नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे मैम। हमें हमारे बच्चे चाहिए। टाइम किल कर रहे हैं मैम, सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं ताकि हम लोग हार के, थक के बस बैठ जाएं। जो पहला इन्होंने कंसेंट फॉर्म दिया है वो एज पर एआरटी लॉ नहीं है, उस पर हमारे साइन नहीं है, ये हमें भी पता है और ये सबको पता है। जिस जो देख रहा है सब कह रहा है हमें यहाँ से वहाँ भगाया जाएगा और वहाँ से यहाँ भगाया जाएगा जब तक एक बड़ी उच्च लेवल की जांच नहीं होगी, कोई एसआईटी नहीं बनती या सीबीआई इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। मैम यूं ही किया जाएगा। मैं कल भी आपको यही मिलूंगा, मैं परसों भी आपको यही मिलूंगा, मैं तरसों भी आपको यही मिलूंगा। यहीं पर घुटने रगड़ रहे होंगे और एक दिन हम थक जाएंगे मैम। ये यही चाहते हैं कि हम लोग थक जाएं। और आपको गारंटी देता हूँ मैम, थोड़ा बहुत जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाएगा। ये ही करेंगे ये लोग, ये ही करेंगे और कुछ नहीं कर। हॉस्पिटल चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, ये लोग कुछ नहीं होने देंगे मैम, कुछ नहीं होने देंगे। एक बात बताइए, उस दिन हम लोग सचिवालय के बाहर रो रहे थे, आज हम पुलिस स्टेशन के बाहर रो रहे हैं, कल को फिर सचिवालय के बाहर रो रहे होंगे, अगले दिन फिर पुलिस स्टेशन के बाहर रो रहे होंगे, फिर पार्लियामेंट के बाहर रो रहे होंगे। बस इन सारे ये जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, हम बस उनके पास बैठ के रो रहे होंगे मैडम। सुना नहीं जाएगा क्योंकि अभी तक सुना ही नहीं गया है। आप अपनी बेटियां बदल लोगे लड़कों के? अगर कोई दूसरे का लड़का ला के दे, बदल लोगे आप? अगर कोई एक आदमी बाहर निकल के ये बात बोल दे कि हाँ मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, आ जाइए। अच्छा मेरी पहले तो 2 बेटियां मेरी और हैं, मैंने बदल ली मैंने। अच्छा मैम ये जो सेकंड बेबी डॉटर हुई वो भी तो उसी डॉक्टर ने की थी, डॉक्टर रितु गर्ग ने डिलीवरी करवाई थी। ठीक, तब तो हम उनका गला पकड़ने नहीं गए। तो मैम जब मेरे बच्चे की शक्ल नहीं मिल रही, तो मैम मैं चेकअप क्यों ना करवाऊं मैम? अगर मैं उस दिन टेस्ट नहीं करवाता तो आज ये क्या होता? ये बच्चियां जिंदगी भर, आज नहीं तो कल मैं इनके माँ बाप तक पहुंच जाऊंगा और अपने बच्चों तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो कर लूंगा। जो गलत हुआ उसको ठीक कर दूंगा, नहीं तो पूरी जिंदगी। आज से अगर एक बात है मैम, आज से 20 साल बाद ये राज खुल जाता, बताइए इन बच्चियों पे क्या बीतती और हम पे क्या बीतती। और प्लीज़ मैं आपसे एज अ भाई, एज अ मतलब कुछ भी कह लीजिए, अगर आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ राइटिंग में लेटर हेड पे पहले ही लिखवा लीजिए कि आपके ओन गायमेट्स के साथ वो किया जाएगा ट्रीटमेंट, अनटिल अनलेस आप खुद डोनर अडॉप्ट नहीं कर रहे। दूसरी चीज़, जैसे ही बच्चे पैदा हो, बिलीव मी, डीएनए करवा लीजिए। जब आप लाखों रुपए टेस्टों पे लगा देते हैं, लाखों रुपए आईवीएफ पे लगाते हैं, लाखों रुपए प्रेगनेंसी पे लगाते हैं, तो एक 2000 रुपए का टेस्ट कुछ नहीं कह रहा आपको कि लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए कर रहे हैं। हमने कोई भी वीडियो अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक से डाली ही नहीं है, क्योंकि हमने ठीक से चलाना ही नहीं आता। मैं इस टाइम पे, इस एज में, आधी रात को पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके रो के कौन से लाइक और कमेंट्स चाहिए? और क्या करेंगे उन लाइक्स और कमेंट्स का? क्या वो लाइक और कमेंट्स, क्या होगा उन लाइक और कमेंट्स से? मेरे घर पे खाना आएगा, मेरे
क्या मिलेगा मुझे? और जबकि मेरे मैम- बच्चे मिलेंगे क्या? कोई भी हैंडल या कोई भी न्यूज़ हमारे पर्सनल उससे तो पोस्ट हुई नहीं है मैम। सिर्फ एक ही है जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाली थी, जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे थे। कितने वो है, 2000 4000 5000, उसकी एक लिमिट है। उससे पहले कभी हमने कोई ऐसा कि लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कभी कोई वीडियो डाली हो? हाँ, गौशाला की वीडियो दिख जाएगी आपको, पूजा करते की वीडियो दिख जाएगी, या कहीं बाहर घूमते की वीडियो दिख जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो भी 6-6 महीने साल के गैप में है मैम। एक्स जो ट्विटर है वो स्पेशली बनाया गया, मतलब आप मेरी प्रोफाइल क्रिएटेड देखिएगा, वो उसी दिन क्रिएट की है, और वो भी मेरे भतीजे ने, मेरे को अभी तक चलाना नहीं आता। इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉरगेट पासवर्ड करके उसमें से डाटा निकाल के फिर स्टार्ट किया उस दिन मैंने। 6-6 महीने तक का कोई पोस्ट नहीं होता। मैम मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी माँ लाइक और सब्सक्राइब के लिए ये कर सकती है। मैं नहीं मानती इस बात को। मैम 15 साल की शादी में सिर्फ एक दिन हुआ है जब मैं और मेरी वाइफ अकेले रहे हैं, सिर्फ एक दिन, और उस दिन हम दुखी थे कि यार आज तो दिन नहीं निकल रहा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं, ठीक है जी, उनकी बेटी 14 साल की होकर चली गई। जब ये दोनों बच्चियां पैदा हुई वो मेरे घर पे आए, वो कितने 2-3 दिन तक रोते रहे कि एक बेटी मेरे को दे दे, हमारा घर पूरा हो जाएगा। नहीं दी मैंने मैम, वो तो मतलब बहुत टाइम पहले आके जा चुके। बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उन बच्चों को, मुझे एक बात बताइए, आज मान लीजिए कोई 12, 14, 15 साल का कोई बच्चा होगा, उसको उसके पेरेंट्स से छीना जाएगा तो वो क्या करेगा? वो चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, मारेगा, वो अपनी हालत बुरी कर लेगा, वो दुखी हो जाएगा। इन बच्चों की सिर्फ यही गलती है कि इनकी आंखें खोलने से पहले इनके माँ बाप बदल दिए हॉस्पिटल वालों ने। ये कुछ कर नहीं सकते, इनके शरीर में ताकत नहीं है। आप सोच के देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि बस भगवान का मान के रख लीजिए, मैडम अगर भगवान का मान के अर्जुन रुक जाता तो महाभारत नहीं होती। भगवान का मान के अगर अर्जुन रुक जाता तो महाभारत नहीं होती मैम।